वेलकम एवरीवन। बच्चे भी कहें आप ही पढ़ाना, नाम है मेरा कैफ आना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपकी आज लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण की क्लास सेकंड की वन शॉर्ट रिवीजन, जो कि सिर्फ 16 मिनट की रहने वाली है। अगर आप इसको 2x की स्पीड से भी देखेंगे तो यूट्यूब पर 8 मिनट में सबसे पहले हिंदी व्याकरण सेकंड क्लास की जो रहने वाली है, और सबसे इजी वे में, फन वे में, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। तो चलिए दोस्तों, बच्चे भी कहें आप भी पढ़ाना, नाम है मेरा कैफ आना। आज हम सिर्फ 16 मिनट में पूरा हिंदी व्याकरण सीखेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। आज पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, विलोम शब्द, मात्रा और सब कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में होगा मजेदार क्विज। चलो शुरू करते हैं। जी हाँ, अब हम बात करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंग्लिश ग्रामर की वीडियो में, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब मैं व्याकरण में भी आपको यही कहने वाला हूँ, क्योंकि बात तो सेम ही है, इंग्लिश में को या हिंदी में, बात तो एक ही रहने वाली है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु। किसी भी व्यक्ति, स्थान, जगह, यानी कि स्थान मैंने जगह, व्यक्ति मैंने कोई भी इंसान, जानवर या वस्तु मतलब कोई भी, जैसे कि किताब के नाम को संज्ञा कहते हैं। आसान ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। जिसका कोई नाम हो वह संज्ञा होता है। एग्जाम्पल, राजू, रज्जो, ये क्या है? नाम है। तो ये क्या हुआ? संज्ञा। दिल्ली क्या हुआ? स्थान। ये क्या हमारी संज्ञा। बिल्ली, बिल्ली मतलब जानवर, तो ये क्या हुआ हमारा? संज्ञा। किताब, वस्तु, तो हमारी क्या हुई? संज्ञा। ये सब नाम है इसलिए ये संज्ञा है। जी हाँ, ये सब नाम है इसलिए यह है संज्ञा है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे तथ्य जो आपको जोड़कर चलने हैं। जैसे कि मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको इनमें से बताना है संज्ञा कौन सा है। जी हाँ, आपको इनमें से बताना है संज्ञा कौन सा है। आम, दौड़ना, सुंदर। बच्चों, आपके पास समय है 5 सेकंड का, जल्दी बताओ। चलो बता दो धीरे धीरे। आम, दौड़ना, सुंदर। तो इनमें सही जवाब है आम। आम जो है एक नाम है। नाम मतलब संज्ञा। आम जो है एक नाम है फल का। जी हाँ, जिसका कोई नाम हो वह संज्ञा होता है। मैंने आपको आसान ट्रिक के माध्यम से भी बताया था। जी हाँ, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग करें अपने लिए बच्चों, शाबाश। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। आपने बहुत इजी वे में मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सब कुछ क्लियर करता चलूँगा। नंबर 2 आता है सर्वनाम। जो सब संज्ञा की जगह आए उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की जगह यूज होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आसान ट्रिक के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। नाम की जगह आने वाला शब्द सर्वनाम। जैसे कि राजू, वह। राजू की जगह मैं वह बोल सकता हूँ, तो वह हमारा सर्वनाम है। जैसे कि राजू स्कूल गया, राजू ने खाना खाया। बार बार राजू शब्द का बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए राजू स्कूल गया, वह खाना खा रहा है। वह खाना खा रहा है। यहाँ वह सर्वनाम है। जी हाँ, यहाँ वह सर्वनाम है। राजू स्कूल गया, वह खाना खाएगा। मतलब राजू स्कूल गया, वह खाना खा रहा है। तो यहाँ पे वह क्या है? सर्वनाम। जी हाँ, यहाँ वह है सर्वनाम। अब मैं कुछ सर्वनाम, मैं, तुम, वह, हम, कुछ सर्वनाम शब्द आपके साथ साझा करने वाला हूँ। मैं, तुम, वह, हम। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्विज के माध्यम से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। राजू खेल रहा है, डैश खुश है। तो क्या आएगा डैश में बच्चों? जल्दी बताओ, जल्दी। वहाँ आएगा वह। राजू खेल रहा है, वह खुश है। वहीं अगर मैं इसको बताऊं, रज्जो खेल रही है, डैश खुश है, तो बार बार रज्जो रिपीट ना हो इसके लिए हमने क्या यूज़ करना है? डैश में वह, क्योंकि वह खुश है। वह खेल रही है, वह खुश है। राजू रज्जो के एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ ताकि आपको बच्चों थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगे, और आप छोटा भीम भी देखते हैं, उसमें एक राजू है, तो उसके माध्यम से आपको इजी वे में चलता रहेगा और समझ भी आएगा। अब हम बात करते हैं क्रिया की। क्रिया, काम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। जैसे कि कोई भी काम हो रहा है उसको क्रिया कहते हैं। जो काम हो रहा है वह क्रिया है। आसान ट्रिक के माध्यम से ऐसे ही याद करना बच्चों। जो काम हो रहा है वह क्रिया है। क्रिया का मतलब ही काम है। अब मैं आपको कुछ क्रिया के उदाहरण देने वाला हूँ। जैसे कि खाना, दौड़ना, सोना, पढ़ना। जैसे कि खाना, दौड़ना, सोना, पढ़ना, यह सब क्या है? क्रिया। कुछ काम हो रहा है ना, इसमें कुछ काम होने का पता चल रहा है। खाना मतलब खाने का काम हो रहा है। दौड़ना मतलब दौड़ने का काम हो रहा है। सोना मतलब सोने का काम हो रहा है। पढ़ना मतलब पढ़ने का काम हो रहा है। तो ये क्या है? हमारी क्रिया। जैसे कि राजू दौड़ रहा है, राहुल दौड़ रहा है, तो दौड़ने का काम हो रहा है। रज्जो दौड़ रही है, यहाँ दौड़ काम है इसलिए क्रिया है। जी हाँ।
यहाँ मतलब दौड़ने का काम हो रहा है, तो यह है क्रिया है। जी हाँ, अब मैं कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ शब्द देता हूँ, जैसे कि मोहन आम खाता है। बताओ क्रिया कौन सी है। जी हाँ, इसमें जल्दी बताओ क्रिया कौन सी है। मोहन आम खाता है, जल्दी बताओ, जल्दी बच्चों जल्दी, आपके पास समय नहीं है। शाबाश, आपने सोच लिया होगा और सही उत्तर भी दिया होगा। यहाँ पे क्रिया है खाता। जी हाँ, एक्सीलेंट बच्चों, ऐसे ही चलते रहो। मैं आपका भाई बेटा, जो भी आप मुझको मानते हो, पेरेंट्स टीचर सभी, कोई कोई भी देख सकते हैं वीडियो, तो ये सब के लिए है, गांव के बच्चों के लिए, शहर के बच्चों के लिए। मेरा प्यारा भारत महान, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, नेता नहीं बेटा। मैं आपका भाई मोहम्मद कैफ अवाना आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। बच्चों, आज हमने क्रिया का भी टॉपिक सीख लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है विशेषण। जो सब किसी की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। आसान ट्रिक के माध्यम से, जैसे कि कैसा, कितने, कौन सा बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि कैसा, कितने, कौन सा और बताए उसे विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल, लाल फूल, लाल फूल के बारे में बता रहा है तो यह विशेषण है। मीठा आम, मीठे आम के बारे में बता रहा है, आम के बारे में बता रहा है कि वह मीठा है, तो ये हमारी क्या है, विशेषण, क्योंकि वो उसका मतलब कैसा है उसका नेतृत्व बता रहा है। बड़ा घर, घर जो है वो बड़ा है, तो ये क्या हो गया, विशेषण। बड़ा घर, घर की विशेषण बता दी इसने, विशेषता बता दी कि घर बड़ा है, तो ये हमारी क्या हो गई, विशेषण। मीठा आम की विशेषता बता रहा है, क्योंकि आम मीठा है, इसलिए मीठा क्या है, विशेषण। जी हाँ, इसलिए मीठा विशेषण है। जी हाँ, सुंदर लड़की, विशेषण कौन सा है बच्चों, क्विज के माध्यम से बताओ। अब ये क्विज है आपकी, सुंदर लड़की, इसमें विशेषण कौन सा है। जल्दी, आपके लिए है 10 सेकंड का समय, जल्दी से उत्तर दो बच्चों। देखते हैं आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ या हो गया। शाबाश बच्चों, इसमें विशेषण है सुंदर। मैं दो दो अक्षर के ही उदाहरण ले रहा हूँ ताकि बच्चों को इजी वे में समझ आए सेकंड क्लास के माध्यम से, क्योंकि अभी आप बच्चे हो, आपका बेस बनाने में थोड़ा समय लगेगा और आपको इजी उदाहरण के माध्यम से समझाना पड़ेगा। यह मैं भी समझता हूँ एज योर ब्रदर। और बच्चों, आप ऐसे ही सीखते चलें, एक दिन मैं आपको हिंदी व्याकरण में भी एक्सपर्ट बना दूंगा, हर सब्जेक्ट में। बस आपका कमेंट और मेरी वीडियो, वो थोड़ा टाइम की वजह से मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा। आगे भी मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ जो आपकी सफलता में चार चांद लगाने वाली हैं। जी हाँ बच्चों, जो आपकी सफलता में चार चांद लगाने वाली है, इसलिए बने रहे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वचन। वचन बदलो, वचन बदलो, एक या अनेक का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे कि जिस भी चीज़ से हमें एक या अनेक का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे कि वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन मैंने एक, बहुवचन मैंने बहुत सारे, बहुवचन मैंने बहुत सारे। जैसे कि लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन है। किताब एक वचन है, किताबें बहुवचन है। बच्चा एक वचन है, बच्चे बहुत सारे मतलब बहुवचन। ट्रिक यानी कि एक एक वचन, ज़्यादा बहुवचन। जैसे कि राजा महाराजा, नहीं ये नहीं बना बच्चों। सेब का बहुवचन बताओ, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बताता हूँ। सेब का बहुवचन क्या है, सेब या सेबो, जल्दी बताओ। सेब का बहुवचन क्या है, सेब या सेबो, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी। शाबाश, ऐसे ही चलते रहो बच्चों। इसका कमेंट आपको बताना है मेरे को, सेब का बहुवचन और राजा का बहुवचन, जल्दी से। हाँ, कमेंट में बताना है बच्चों आपको राजा का बहुवचन। इसी माध्यम से एक या अनेक का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। जैसे कि लड़का लड़के, किताब किताबें, बच्चा बच्चे, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। वीडियो को शॉर्ट रखने के माध्यम से मैं आपके लिए सिर्फ छोटे छोटे उदाहरण लेकर आया हूँ जिससे आपको ईजी लगे। जी हाँ, वचन भी बहुत आसान है, हिंदी व्याकरण भी बहुत आसान है। मैं आपके लिए बस लेकर आया हूँ ताकि आप सीखते चले। जी हाँ बच्चों, आपको सीखते रहना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। जी हाँ बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आपको चलते रहना है, सीखते रहना है, और आगे आपको कठिनाई नहीं होगी, बस आप चलते चले मेरे साथ। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ देना उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि दिन रात, अच्छा बुरा, ऊपर नीचे, मोटा पतला। जी हाँ, ये सब हमारे विलोम शब्द कहलाते हैं। जब हम किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ निकालते हैं या उल्टा अर्थ दे देते हैं तो उसे बोलते हैं विलोम शब्द। जैसे कि गोरा काला, जैसे कि दिन रात,
अच्छा बुरा, ऊपर नीचे, मोटा पतला। ऐसे सब ये क्या है हमारे, ये सब क्या है हमारे बच्चों, विलोम शब्द। जी हाँ, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि दिन रात, अच्छा बुरा, ऊपर नीचे, मोटा पतला। ये छोटे छोटे उदाहरण लेकर मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब एक फर्स्ट क्विज के माध्यम से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, काला का विलोम शब्द क्या है, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी था। जल्दी से बताएं बच्चों, आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से। जी हाँ, शाबाश, क्लैपिंग करो जल्दी से। सही 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 बोला आपने, शाबाश। काला का विलोम शब्द है सफेद। शाबाश बच्चों, ऐसे ही सीखते चलो। विलोम शब्द जब भी आपको कहे आपके टीचर क्लास में कि विलोम शब्द करके लाने हैं, तो विलोम शब्द मतलब उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। किसी भी चीज़ का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को कहते हैं विलोम शब्द। दिन का क्या हुआ, रात। अच्छा का क्या हुआ, बुरा। ऊपर का क्या हुआ, नीचे। मोटा का क्या हुआ, पतला। और जो मैंने क्विज में पूछा था आपसे, काला का विलोम शब्द हुआ सफेद। शाबाश बच्चों, ऐसे ही सीखते चलो। मैं आपको इजी उदाहरण में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आपको हर सब्जेक्ट इजी लगेगा, बस आप मेरे साथ पढ़ते चले और आगे बढ़ते चलें। आपको कोई भी इंक्वायरी हो, कमेंट सेक्शन में अपना नंबर लिखें और कॉल लिखें। मैं आपको जब भी फ्री होऊंगा आपसे बातचीत कर लूँगा, वार्तालाप करके आपसे आपकी समस्या का हल निकालने की कोशिश करूँगा। अब हम चलते हैं अपने 7वें टॉपिक पर, जो कि हमारा है मात्रा। हिंदी में ध्वनि बदलने वाली चिन्हों को मात्रा कहते हैं। जी हाँ, हिंदी हिंदी में ध्वनि बदलने वाले चिन्हों को मात्रा कहते हैं। एग्जाम्पल, का प्लस आ, का। ये क्या हुआ, का प्लस आ, का से कबूतर वाला का प्लस आ का डंडा, तो ये क्या हुआ, का। कुछ महत्वपूर्ण मात्राएं, जैसे कि बड़े आ की मात्रा में लगता है आ, छोटी ई की मात्रा में छोटी ई, बड़ी ई की मात्रा में बड़ी ई, छोटे ऊ की मात्रा में छोटा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा में बड़ा ऊ। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब आपको पहले ये सीखना पड़ेगा, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये सब हमारे क्या थे, ये हमारे, मैंने आपको नर्सरी की वीडियो में भी सिखाया था, ये हमारे स्वर होते हैं। स्वर जो है हमारी मात्राएं बनाने में मदद करते हैं। जी हाँ, स्वर जो होते हैं हमारी मात्राएं बनाने में, इन्हीं से हमें पता चलता है, मात्राओं का ज्ञात होता है, इन्हीं से हमें मात्राओं का ज्ञान होता है। जी हाँ, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाने वाला हूँ। जैसे कि कल के आगे हम आ का डंडा लगा दे, बड़े आ का, तो इसको बन जाएगा काल। जैसे कि बिल में छोटी ई की मात्रा है, और अगर हम इसको बड़ी ई की मात्रा लगा दे तो ये बन जाएगा बील। मात्रा के साथ साथ हमारी साउंड भी बदलती है, जैसे कि कल काल, बिल बील। जी हाँ, बड़ी मात्रा में हमेशा आवाज़ खींचेगी, लंबी जाएगी मतलब। जैसे कि छोटी मात्रा है तो उसको एकदम से बोल देंगे तुरंत, बिल। जैसे कि बाबू को इला, बिल बिल। जैसे कि बड़ी मात्रा लगा देंगे उसमें, बील, तो बड़ी मात्रा के साथ बड़ी आवाज़ आएगी, लंबी आवाज़ आएगी, और छोटी मात्रा के साथ छोटी आवाज़ आएगी। तो इसलिए बच्चों, प्रैक्टिस का में बड़ी की मात्रा लगाने से क्या बनेगा, क्या लगाने पर क्या बनेगा, तो ये आपका प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ इसकी साउंड की, जल्दी बताओ। बड़ी की मात्रा लगा के इसको कमेंट में लिखो। शाबाश बच्चों, शाबाश। का को बड़ी की मात्रा लगाने पर लंबा खींचेगा, आवाज़ आएगी की। शाबाश बच्चों, ऐसे ही चलते चलो। आपको बहुत अच्छे से करते रहना है और आगे बढ़ते जाना है बच्चों, शाबाश। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, सुपर फास्ट रिवीजन करवाने वाला हूँ, हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा संज्ञा। संज्ञा में हम नाम जो होता है कोई भी किसी चीज़ का, तो वह संज्ञा होता है, और जो उसी नाम की जगह यूज़ होता है वो होता है सर्वनाम। क्या होता है, सर्वनाम। नाम की जगह यूज़ होने वाला शब्द होता है हमारा सर्वनाम। जी हाँ, फिर हम कोई काम करते हैं तो उसे कहते हैं क्रिया। जैसे भी कोई भी काम किया हमने, उसको बोलते हैं क्रिया। फिर वहीं बात करते हैं विशेषता की। विशेषता बताने वाला शब्द जो होता है वो विशेषण होता है। विशेषता क्या होती है हमारी, किसी भी चीज़ की विशेषता बताना, विशेषण। एक या अनेक, जब वचन की बात की जाए तो यहाँ पर एक या अनेक की बात होती है। जी हाँ, और उल्टा अर्थ देने वाले होते हैं विलोम शब्द। जी हाँ, उल्टा अर्थ देने वाले होते हैं हमारे विलोम शब्द। बच्चों, उल्टा अर्थ देने वाले हमारे क्या होते हैं, विलोम शब्द। ध्वनि बदलने वाला चिन्ह क्या होता है हमारा, मात्रा, जो कि इस वर्ग के माध्यम से हमने मात्रा सिखा दी है मैंने आपको। अब हमने इस वीडियो में कवर कर लिया अपने 16 मिनट में, मात्र 16 मिनट में लगभग। नाम यानी कि संज्ञा, नाम की जगह यूज होने वाला शब्द होता है सर्वनाम। काम की जगह यूज होने वाला शब्द होता है क्रिया। जो हमें एक विशेषता के बारे में बताते हैं, विशेषण। जो हमें कोई भी विशेषता बताते हैं तो विशेषण। काम हमारा क्रिया हो गया था, विशेषता बताने वाला शब्द हमारा विशेषण हो गया था।
एक या अनेक के बारे में जो हमें बताते हैं वो वचन होते हैं, उन्हें हम वचन बदलो भी कहते हैं। वचन बदलो मैंने आपको कुछ पूछा भी है, कमेंट में लिखना ना भूले। उल्टा अर्थ देने वाले विलोम शब्द, ध्वनि बदलने वाला चिन्ह होता है हमारी मात्रा। अब हम एंड क्विज चलते हैं, अपनी एंड क्विज की ओर चलते हैं। आपको बताना है कि यह क्या है। मोहन क्या है, जल्दी से बताएं बच्चों। इसका उत्तर मैं आगे भी देने वाला हूँ। मोहन हमारी क्या है, संज्ञा। वह क्या है, वह हमारा क्या है, वह हमारा है सर्वनाम। खाना क्या है, जल्दी से बताओ बच्चों, खाना क्या है, खाना हमारी हो गई क्रिया। मीठा आम में विशेषण क्या है, जल्दी बताओ बच्चों। मीठा आम में विशेषण है मीठा। दिन का विलोम शब्द क्या है, जल्दी से बताओ बच्चों। दिन का विलोम शब्द, दिन का विलोम शब्द है रात। बहुत बढ़िया बच्चों, आपने बहुत अच्छे से क्विज को भी अच्छे से हैंडल किया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे अगली मज़ेदार क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बच्चे भी कहें आप ही पढ़ाना, नाम है मेरा कैफ अवाना। जी हाँ, मैं आपका मोहम्मद कैफ ऑलराउंडर। जब भी आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट में अपना नंबर लिखें और क्वेरी लिखें, और जब मैं पॉसिबल हूँ तो आपको कॉल करूँगा। धन्यवाद।